मनी एंड बैंकिंग लेसन नंबर 16 जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 2022 के लिए। और ये फाइल आप लोग को जो देखने को मिल रहा है, इस फाइल के तहत हम लोग समझेंगे कि 2022 में आप तैयारी कैसे करेंगे एलएक्यू का। क्योंकि आपका एग्जाम में क्या आएगा, एलएक्यू आएगा, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आएगा। ये अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस, न्यू क्वेश्चन पैटर्न जो 2022 के लिए आपका आया है कि हाँ कुछ सिलेबस चेंज हो गए हैं, तो घबराने वाली बात नहीं है। क्योंकि आप 16 जो चैप्टर है वो पहले भी जैसे आता था अब भी आपका 2022 में वैसे ही आएगा। इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आपके एक ही टाइप का क्वेश्चन आता है, आपका एलएक्यू लॉन्ग आंसर क्वेश्चन टाइप होता है, जो कि 5 नंबर का रहता है। एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है 5 नंबर के लिए, तो हम कितना नंबर का पढ़ेंगे, 5 नंबर का। ठीक है, नाम क्या है इस चैप्टर का, तो मनी एंड बैंकिंग। आप अगर इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो मनी तो इकोनॉमिक्स में एकदम मतलब जान ही गए होगे कि हाँ अगर इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो मनी के बारे में तो पढ़ना पड़ेगा ही। ठीक है, तो इसमें हम लोग समझेंगे कि जो पैसा हमारे समाज में है किस प्रकार से काम करता है। दूसरी बात कि बैंकिंग किस तरीके से हमारा पैसे को यूटिलाइज करता है और क्यों जरूरी है हमारे पूरा इकोनॉमिक सिस्टम में। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। लेकिन इस वीडियो में हम लोग सिर्फ डिस्कस करेंगे केवल और केवल एक बारे में। वो क्या बात होगी, देखिए हम लोग इसमें सिर्फ डिस्कस करेंगे आपका कि जो एलएक्यू हम यहाँ पर बताए हैं, कितना एलएक्यू पढ़ना है यहाँ पर, 3 एलएक्यू 2022 के लिए। कौन कौन सा, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन 1, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन 2, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन 3 है। जो आपका पहला जो है फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक, फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक और क्रेडिट कंट्रोल बाय द सेंट्रल बैंक। ये 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है जो आपका 2022 में आएगा। और क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है चलिए देख लेते हैं हम लोग। कहां से पता चलेगा हमें, पहला तो सिलेबस से मालूम चलेगा कि हाँ सिलेबस आपका एग्जाम में क्या दिया हुआ है, और दूसरा आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन में किस तरीके से आया है, उसी के आधार पे हम लोग ये साल का 2022 का हम लोग क्वेश्चन पढ़ के जाएंगे। ठीक है, और ये चैप्टर जो बड़ा इजी है, क्योंकि अगर ये कोरोना नहीं होता तो आपको शायद एक ही क्वेश्चन पढ़ना पड़ता। देखिए आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। यहाँ देखिए सिलेबस को कितने भागों में बांटा गया है, यहाँ पे 4 भागों में बांटा गया है। फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक आया हुआ है, क्रिएशन ऑफ मनी और क्रेडिट और डिपॉजिट बाय कमर्शियल बैंक। ये क्रिएशन ऑफ मनी जो है अभी तक एक बार ही पूछा नहीं गया है, लेकिन हम बताएंगे आपको इसके बारे में। उसके बाद में क्रेडिट डिपॉजिट मनी मल्टीप्लायर, फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक कैसे मल्टीप्लायर फंक्शन, मतलब अलग अलग प्रकार के कौन कौन से फंक्शन करते हैं, और क्रेडिट कंट्रोल क्या होता है, जो टूल्स एंड मेथड जो अपनाती है सेंट्रल बैंक, उसके बारे में। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 2015 से आपका न्यू सिलेबस स्टार्ट हुआ है, जिसमें हम लोगों को जानना है 15 से लेके 21 तक आप 2022 में एग्जाम दे रहे हैं, और 20 और 21 में एग्जाम नहीं हुआ है। कौन सा, 2020 में देखिए कि एग्जाम आपका नहीं हुआ है, 2020 में एग्जाम नहीं हुआ है और 2021 में एग्जाम नहीं हुआ है। तो 15 से देख लेते हैं। एक ही क्वेश्चन आता है बार बार। देखिए 15 में देखिए डिस्कस द फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक का फंक्शन पूछा है। क्या ये रिपीट क्वेश्चन हुआ है, बिल्कुल हुआ है। कहां पे, 17 में। देखिए 2017 में देखिए सेम क्वेश्चन है। कौन सा, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, सेम क्वेश्चन हो गया। क्या फिर क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बिल्कुल हुआ है। कब, 2019 में। देखिए डिस्कस ब्रीफली द फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। तो थोड़ा सा मतलब लग रहा है आपको कि हाँ कितना क्वेश्चन पढ़ने से हो जाता है। यहाँ पे देखिए 15 में जो क्वेश्चन आया है, 17 में सेम क्वेश्चन आया है, 19 में सेम क्वेश्चन। मैं ये नहीं कहता हूं कि हाँ ये एकदम लिखा चुका है कि हाँ एक साल के मतलब ये पे आ रहा है, पर ये पैटर्न तो यही है ना कि हाँ आपको क्या आ रहा है, एक साल का गैप करके आ रहा है। ठीक है, तो 21 में ये इंपॉर्टेंट था, एग्जाम हुआ नहीं है, तो 22 हम एग्जाम दे रहे हैं, तो हमको ये पढ़ना पड़ेगा। हो सकता है कि 21 में नहीं आता तो 22 में आ जाता, अभी तो आपको सब पढ़ना पड़ेगा, तो हमें ये भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा 2016 में देखिए आपका डिस्कस द फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक का फंक्शन पूछा है। क्या रिपीट हुआ है क्वेश्चन, बिल्कुल हुआ है। 16 का देखिए 18 में रिपीट हुआ है। यहाँ देखिए 18 में रिपीट हुआ है, डिस्कस द मेन फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक, सेम क्वेश्चन हो गया। फिर तो क्वेश्चन हुआ ही, 2020 में एग्जाम ही नहीं हुआ है, 2021 में एग्जाम ही नहीं हुआ है। तो ये हो सकता था कि 2020 मतलब 20 में आ सकता था, ठीक है, लेकिन आया नहीं है। 2022 में पढ़ रहे हैं तो ये तो इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगर यही पैटर्न चलता तो शायद आप एक ही क्वेश्चन पढ़ते 2022 के लिए और हो जाता। वो कौन सा होता, कमर्शियल बैंक, लेकिन आया नहीं है तो आपको सब पढ़ना पड़ेगा। कौन कौन सा, तो हम क्या करेंगे, सेंट्रल बैंक भी पढ़ेंगे और कमर्शियल बैंक भी पढ़ेंगे। दूसरा आ जाता है, तीसरा जो क्वेश्चन आ रहा है इसमें देखिए, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द डिफरेंट मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल बाय द सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक जो होती है बहुत तरीके से हमारे मतलब बहुत सारा मेथड अपनाती है, जिसके तहत हमारा जो कंट्रोल होता है, बैंकिंग का कंट्रोल मतलब पैसा का प्रवाह में कंट्रोल होता है, वो किन किन जरिए से करती है, कौन कौन सा मेथड होता है, उस मेथड को हम लोग समझेंगे। तो ये क्वेश्चन हो गया, 2017 में आया है। क्या ये रिपीट हुआ क्वेश्चन, अभी तक तो दोबारा नहीं पूछा गया है, तो ये भी क्वेश्चन क्या हो सकता है, पूछा जा सकता है। तो बताइए टोटल क्वेश्चन कितने हो गए जो अभी 2015 से लेके 2019 तक आया हुआ है। 3 ही क्वेश्चन होते हैं, और यही 3 क्वेश्चन आपको हम क्या करेंगे इसमें
कर रहे हैं हम लोग। कौन कौन सा? पहला कर रहे हैं फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक, दूसरा कर रहे हैं फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, तीसरा कर रहे हैं हम लोग क्रेडिट कंट्रोल बाय द सेंट्रल बैंक। क्लियर? अब बताइए क्या इससे बाहर क्वेश्चन आएगा? अब बोलोगे सर सजेशन तो 3 ही दिए हैं आप, 3 में आ जाएगा क्या? बिल्कुल आएगा, ठीक है, क्योंकि इससे बाहर क्वेश्चन आ ही नहीं सकता है। हाँ, इसमें मैं कह सकता हूं कि एक पढ़ के कौन सा जाओगे, एक पे नहीं, पूरा ही पढ़िए ना, ठीक है। कितना ही क्वेश्चन है यहाँ पे और बहुत आसान है। आप अगला वीडियो देखेंगे, कमर्शियल बैंक के बारे में बताएंगे या सेंट्रल बैंक के बारे में बताएंगे, तो पढ़ के जाओगे तो आराम से आप कर सकते हो। लेकिन इंपॉर्टेंट ज्यादा क्या है आपका? कमर्शियल बैंक इस साल के लिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का नेक्स्ट जो आने वाला वीडियो है उसको। तो अभी इसके बाद ये पहला वीडियो है जो कि आप किस में देख रहे हो? पहला वीडियो मतलब पार्ट 1 के रूप में देख रहे हो, जिसमें हम लोगों ने समझा कि एलएक्यू सजेशन क्या है आपका 2022 के लिए। दूसरा हम देखेंगे, दूसरा जो वीडियो आएगा उसमें हम सिलेबस के बारे में और आपका स्टडी मटेरियल के बारे में हम लोग क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। अच्छा, अभी जो हम लोगों ने डिस्कस किया वो किसके बारे में था? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में हो गया। सिलेबस के बारे में भी थोड़ा सा हम लोगों ने क्या किया था, देख लिया है, लेकिन स्टडी मटेरियल हम लोग देखेंगे जिससे एलएक्यू आपको समझने में क्या होगी? आसानी होगी। और फिर यानी आपका सेकंड वीडियो कौन सा होगा? ये वाला। तीसरा वीडियो होगा आपका ये वाला, चौथा वीडियो होगा ये वाला, पांचवा वीडियो होगा ये वाला, ठीक है। तो फिर अगला वीडियो में चले आते हैं और फिर ये चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।